बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ अपनी अम्मी की फ़रमाइश पे चने और माश की दाल मिक्स करके। ये ढाबा स्टाइल नहीं है, ये वो स्टाइल है जो मेरी मदर का है। जिस तरह मेरी माँ खाना बनाती हैं उस तरह की ये मैं आपको दाल बनाना सिखाऊंगी। ये 300 ग्राम मैंने चने की दाल ली है और उससे आधी मैंने ये 150 ग्राम जो है 125 ग्राम मैंने ये माश की दाल ली। ये दोनों दालें मैंने माश की दाल मैंने धुली भी यूज़ की है। अगर आप चाहें तो आप छिलकों वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे छिलकों वाली अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने धुली हुई माश की दाल यूज़ की है। इन दोनों दालों को मैं लेके तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इसे भिगो दूँगी ताकि ये अच्छे से फूल जाएँ और इन्हें गरने में भी ज़रा आसानी रहे। आप चाहें तो आप इसे कुकर में भी पका लें, लेकिन मैं इसे सिंपल पतीली में पकाऊंगी क्योंकि ये भीगी भी होंगी तो ये अच्छे तरीके से गल जाएंगी। अजीब सा जायका हो जाता है और इसमें कोई ये इसमें झाग आना शुरू हो गया है। इसको मैं इसे मैं उतार लूँगी। जब भी आप दाल पकाएं तो हमेशा याद रखें कि मसाले आप उस वक्त शामिल करें जब ये इसमें उबाल आ जाए और इसका इस पे जो ये झाग आता है, ये फीना सा जो आ जाता है, इसे जब तक आप ना उतारें इसमें कोई भी चीज़ ना डालें, नहीं तो ये दाल के अंदर मिक्स हो जाता है और इसका जायका अजीब सा हो जाता है। जैसे हम गोश्त पे से उस पर जो खून आता है वो उतार लेते हैं, इसी तरह। और दाल में ना चमचा ज़्यादा नहीं चलाना, क्योंकि अगर आप दाल में चमचा चलाएंगे तो ये दाल ना ज़रा थोड़ी ऐंठ जाती है। और अगर लकड़ी का चमचा हो तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरी वालदा कहती थी कि दाल में हमेशा लकड़ी का चम्मच जो है ना वो चलाना चाहिए। सबसे पहले मैं इसमें ये 1 चाय का चम्मच मैं ये नमक डाल दूँगी और ये 1.5 चाय का चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च है, कुटी हुई सुर्ख मिर्च है। इसमें कोशिश करें दालों में और सब्जियों में ज़्यादातर आप कुटी हुई चीज़ें यूज़ करें। ये कुटा हुआ धनिया है जो मैंने हल्का सा पहले भूना, उसके बाद मैंने इसे पीस लिया। आप ये खानों में इस्तेमाल करेंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती है और इसकी नमी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत अरसे तक सही रहते हैं। फिर आधा चाय का चम्मच मैंने ये इसमें हल्दी डाल दी है। धनिया जो साबित था वो मैंने तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच डाला है। और ये लहसुन और अदरक डालूँगी, 2 खाने के चमचे हैं। इसमें माश की दाल है और माश की दाल बहुत बादी होती है। इसमें ये अभी भी मैं लहसुन और अदरक डालूँगी और बाद में मैं इसमें काट के बारीक बारीक अदरक डालूँगी। इसको मैं तकरीबन 20 मिनट या एक घंटे के लिए मैं इसे छुपा दूँगी, क्योंकि चने की दाल जो है वो बहुत देर में गलती है। और इस दाल को ना घूटना नहीं है, क्योंकि माश की दाल तो इसमें घुट जाएगी लेकिन चने की दाल बरकरार रहेगी, इसलिए ज़रा थोड़ा इसको पकने में देर लगती है। लेकिन ये बहुत मज़े की और बहुत अच्छी दाल पकेगी। और इसमें हरगिज़ कोई टमाटर वगैरह नहीं डालना, क्योंकि दालों में टमाटर अच्छे नहीं लगते। जब आप मसाला भून के बनाएं तो उसमें तो चलो टमाटर पड़ जाता है, लेकिन जब ये इस तरह उबाल के दाल पकाएं तो उसमें आपने टमाटर बिल्कुल नहीं डालना। उसकी जगह मैं आपको बताऊँगी कि आपने क्या चीज़ यूज़ करनी है। दाल उबले ना, इसके लिए है कि आप ज़रा सा इसमें 1 चाय का चम्मच या 1 खाने का चम्मच आप इसमें ऑयल डाल दें, ताकि ये जो है ना इसमें उबाल नहीं आएगा और ये आराम से पकती रहेगी। और इसे बार बार खोल के इसमें चमचा नहीं चलाना, नहीं तो ये दाल जो है ना वो ऐंठ जाएगी। और ये तकरीबन अब 1 घंटे बाद मैं इसे खोलूँगी और देखूँगी कि, और अगर इसमें 4 मैंने गिलास पानी के डाले हैं। अगर आपको लगे दाल गली नहीं तो आप और पानी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी नहीं डालना। आप जो भी इसमें दोबारा ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो आप गर्म करके डालिएगा, नहीं तो दाल जो है ना वो सख्त हो जाएगी अगर आप ठंडा पानी डालेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो खाना जो है ना आपका अच्छा नहीं पकता। और खाना पकाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप दिल से पकाएँ इसे। अब मैं इसे छुपा दूँगी और तकरीबन 1 घंटे बाद मैं इसे देखूँगी कि ये गली के नहीं गली, क्योंकि चने की दाल है ये बहुत देर में गलती है। अगर आप कुकर में पकाएंगे तो ये जल्दी गल जाएगी, लेकिन मैंने कुकर में नहीं बनाया, मैंने काफ़ी देर पहले भिगो दी थी, इसलिए मैंने इसे सिंपल पतीली में बना रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी ये दोनों दालें अच्छी तरह गल गई हैं। इनको घूटना नहीं है। माश की दाल और चने की दाल दोनों, ये देखिए ये बिल्कुल माशाल्लाह ये भी गल गई है। और माश की दाल तो वैसे ही गल जाती है, चने की दाल ज़रा देर में गलती है, लेकिन ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये गल चुकी हैं और इन्हें घोटना नहीं है। ये माश और चने की दाल जब हम वैसे अलग पकाएं तो हमें ज़रूर हम चने की दाल को घोट देते हैं, माश की दाल तो वैसे भी नहीं घुटती। अब मैं इसमें ये 1 चमचा ये कोरा हुआ ज़ीरा है, ये वो डाल दिया मैंने इसमें। और ज़रा इसका थोड़ा अच्छा सा जायका आ जाता है। उसके बाद इसमें ये मैंने 1 चमचा ही ये गरम मसाला है, ये मैंने डाल दिया। इसमें 1 चमचा गरम मसाला डाल दिया।
तकरीबन ये 1 चमचा गरम मसाला है, और इसमें ही मैंने ये, इसके साथ ही मैंने ये हरी मिर्चें डाल दी हैं। ये 7-8 हरी मिर्चें थी जो मैंने काट के रखी हुई थी, और ये मैंने डाल दी हैं। ये मेरी दाल बिल्कुल तैयार है। ये ज़रा भी थोड़ी गाढ़ी है, क्योंकि आप इसे अगर आपने रोटी के साथ खाना है तो फिर ये गाढ़ी दाल सही रहेगी, लेकिन अगर आप इसे चावल के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो ये थोड़ी पतली होनी चाहिए। तो आपका जो दिल चाहे, जितना जिस हिसाब से आप चाहें आप इसमें पानी डाल सकते हैं। इसमें क्योंकि मैंने टमाटर या कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलाई, इसलिए मैं इसमें ज़रा सा जो है खटाई, जिसे आप आमचूर भी कहते हैं, बिल्कुल यानी आधी चम्मच मैं इसमें ये आमचूर भी मिला दूँगी। ज़रा थोड़ा सा ना इसमें जो प्याज की मिठास आई या कुछ होगा वो ख़त्म हो जाएगा और बड़ा अच्छा जायका आ जाता है, थोड़ा खट्टा खट्टा सा। आप लोग इसमें नींबू भी मिलाते हैं, लेकिन मैं नींबू वगैरह नहीं डालूँगी, लेकिन सिर्फ इसमें मैंने ये थोड़ी सी खटाई मिलाई है। आप चाहें तो आप इसमें टमाटर भी काट के, लेकिन दालों में टमाटर वगैरह नहीं पड़ते, लेकिन अब लोग हर चीज़ में ही टमाटर डाल देते हैं। इसे मैं क्योंकि ये मेरी दोनों दालें गल गई, अब मैं इसमें ज़रा सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि ये बस क्योंकि मैंने चावल के साथ यूज़ करनी है, इसलिए इसे थोड़ा पतला रखूँगी। ये दोनों चीज़ें मेरी ये माश और चने की दाल दोनों गल चुकी हैं। अब ये थोड़ी देर मैं इसे पकाऊंगी, तकरीबन 10 मिनट, ताकि ये जो हरी मिर्चें हैं और गरम मसाला है या आमचूर है, इन सब का जायका जो है वो दाल के अंदर आ जाए। और आप दाल में चाहें तो नमक भी चेक कर लें, अगर कम हो तो ज़्यादा कर दें, लेकिन ये कि हमेशा कम ही यूज़ करना चाहिए। कम हो जाए तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो उसे कम करना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं इसे, अब ये जब तक इसको उबाला था, मैं थोड़ी देर में ये बघार बनाती हूँ, जितनी देर में ये तैयार होती है। ये मेरी दाल तकरीबन तैयार है। इसे अब मैं साइड पे करके, और मैं अब ये, क्योंकि ये साइड पे ये पकती रहेगी, जितनी देर में मेरा बघार तैयार होगा ये पकती रहेगी, और इतनी देर में मैं अपना बघार तैयार कर लेती हूँ। इसे मैं ये साइड पे कर देती हूँ। मैं ये फ्राई पैन रख के अपनी इसका मैं, जब तक ये बघार तैयार होगा इतनी देर में ये दाल भी जो है वो सेट हो जाएगी अपने चीज़ों के साथ ना। अब मैं इसमें तकरीबन 1 प्याली से यानी आधा प्याली मैंने इसमें ये तेल डाला है, क्योंकि ज़रा थोड़ा दाल में अच्छा लगता है। मैं वैसे ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ चीज़ों में, मेरे खाने में ऊपर कभी आपको तेल तैरता हुआ नज़र नहीं आएगा। मैं कम तेल यूज़ करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में ज़रूरी हो जाता है। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है जो मैंने काट ली थी। ये जब तक ये फ्राई होती है, इसमें मैंने साबित मिर्ची और सफ़ेद ज़ीरा मिलाऊंगी। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप कड़ी पत्ता भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं है, इसलिए मैं बगैर कड़ी पत्ते के ही दाल को भगारूंगी, लेकिन उससे भी अच्छा जायका आ जाता है। अगर आपके पास हो तो आप वो ज़रूर यूज़ कर लें। और हमेशा याद रखें, प्याज को तेज़ आंच पे ब्राउन करते हैं। अगर आप स्लो आंच पे ब्राउन करेंगे तो ये सारा तेल जो है ना, ये प्याज पी लेगी, इसलिए। और इसको ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, लेकिन ब्राउन करके इसे आपने डाला है। जब तक ये मेरी प्याज ब्राउन होती है और ब्राउन होगी तो फिर मैं इसे अपनी दाल में डालूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी ये प्याज ब्राउन होने लगी। अब मैं इसमें ये साबित ज़ीरा भी डाल दूँगी, जो 1 चाय का चम्मच है। ये 6-7 साबित मिर्चें हैं। ये अगर आप जब खा रहे हो और इसे आप तोड़ के खाएं, ये बहुत अच्छा जायका देती है। इसके साथ मैं ये अदरक भी डाल दूँगी, क्योंकि माश की दाल बहुत बादी होती है और बहुत ज़्यादा पेट बादीपन पैदा करती है, इसलिए मैंने उसमें लहसुन अदरक उसमें भी डाला है, लेकिन मैं ये इसके साथ भी डाल दूँगी ज़रा सा ना, ताकि ये भगार में, और ये इसका बहुत अच्छा जायका आएगा। जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छी दाल बनी है। ये देखिए ये मेरी दाल बिल्कुल तैयार है, ना ये बहुत गाढ़ी है और ना बहुत पतली है। अब मैं ये इसमें ये सारा भगार डाल दूँगी। और इसको बंद करके मैं इसे छुपा दूंगी। मेरी ये दाल बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर आपको मेरी डिश अच्छी लगे तो उसे ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर कुछ बुरा लगा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कि ये चीज़ आपकी सही नहीं है। होना ये चाहिए कि ये जैसे ही भगार डाला फ़ौरन इसका ढक्कन छुपा दें, क्योंकि फिर उसकी खुशबू अंदर रह जाती है। लेकिन मैं ज़रा वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने ये काम नहीं किया है, लेकिन मैं फ़ौरन ही जो है ये ढक्कन अपना ना ये छुपा देती हूँ, ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर ही रहे। लेकिन ये बहुत अच्छी और मज़े की दाल बनेगी। जब आप इसे खाएंगे तो आपको ज़रूर जायका आएगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली। अल्लाह हाफ़िज़। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।